देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। कोरोना संक्रमण फिर से अपने पांव पसारता नजर आने लगा है। कर्फ्यू, लॉकडाउन जैसे शब्द फिर से सुर्खियां बटोरने लग गए। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज जी लिखते हैं, देश अभी राहत की एक सांस भी नहीं ले पाया था कि बीता संकट फिर लौट आया। देश में अनचाहे ढंग से आर्थिक गतिविधियां फिर रुकती नजर आने लगी। लोगों के पुनर्जीवन निर्माण के सपने ध्वस्त होते नजर आए। भारत में कोरोना की स्थिति लगभग वही हो गई जो पिछले माह सितंबर में थी। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ जैसे देश के कुछ राज्यों में कोविड-19 के दैनिक मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। विसंगति ये है कि देश के कुल नए मामलों में से 80% मामले यहाँ से ही हैं और महाराष्ट्र के बाद जहाँ तक संक्रमण स्थिति का ताल्लुक है, पंजाब जैसा सेहतमंद राज्य भी पुनः इसकी गिरफ्त में नजर आ रहा है। भारत में एक दिन में 39,726 नए मामले सामने आ गए, जो इस साल के एक दिन के सर्वाधिक संख्या है। कोरोना महामारी की संख्या 1,15,14,331 तक पहुंच गई। लंदन का एक अध्ययन बता रहा है कि पिछली बार कोरोना वायरस से संक्रमित रहे ज्यादातर लोग कम से कम 6 महीने तक दोबारा इसकी चपेट में नहीं आते, लेकिन 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग मरीजों को फिर से संक्रमित होने का कहीं अधिक खतरा है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री बार बार कह रहे हैं कि देश के टीकाकरण अभियान में दोनों टीके ब्रिटेन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का कोविशील्ड और भारत कोवैक्सीन दुष्प्रभाव रहित है, लेकिन एक खबर और आई है कि कोविशील्ड के इस्तेमाल से कुछ लोगों में खून के थक्के जमने की शिकायत हो गई। चाहे भारत ने इसके इस्तेमाल को बंद नहीं किया और इसको दोष रहित बताने का स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन एक ओर कोविड वैक्सीन के टीकों के प्रति लोगों की हिचकिचाहट, दूसरी ओर सामाजिक अंतर को बनाकर ना रखना, तीसरी ओर मास्क कवच को त्याग देना और चौथी ओर उचित सैनिटाइजेशन की परवाह न करना ऐसे कारण हैं जिन्होंने कोरोना की दूसरी लहर के भारत में आ जाने का डर दोबारा पैदा कर दिया है। अब एक और तो बुजुर्ग आबादी की रक्षा की समस्या और दूसरी ओर यूरोप में इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन में लगातार बढ़ रहा संक्रमण भी रोजी रोटी के लिए तरसते हुए आम भारतीयों को डरा रहा है। इस समय यूरोप की स्थिति ये है कि तीसरी लहर के डर से फ्रांस में पेरिस समेत 16 शहरों में लॉकडाउन लग गया। पेरिस में 1200 से अधिक आईसीयू बेड भर गए। ये संख्या नवंबर में आई दूसरी लहर से ज्यादा है। क्यों आई तीसरी लहर? विशेषज्ञ बताते हैं कि यूरोप ने दूसरी लहर के दौरान जल्दी छूट दे दी थी। लोग क्रिसमस की खरीदारी के लिए बाहर निकलने लगे और उधर वायरस के ब्रिटेन वाले वेरिएंट ने आग में घी का काम किया। WHO ने 2 महीने पहले वायरस के यूके वेरिएंट के पूरे यूरोप में फैल जाने की चेतावनी दी थी। किसी ने परवाह नहीं की और अब वहां हालात बेकाबू हो गए। क्या यही हाल भारत का नहीं? भारत में बार बार यह चेतावनी दी जाती है कि लोगों ने सामाजिक अंतर का इतिहाद को ताक पर रख दिया है। मास्क का इस्तेमाल नहीं हो रहा और सैनिटाइजेशन की तो परवाह ही नहीं की जा रही। नतीजा ये कि इस समय कोरोना का कहर भूत की तरह देश में लौट आया है। दूसरी ओर जहां तक पंजाब में कोरोना के बढ़ने का संबंध है, कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये मानना है कि पंजाब में कोरोना का टीकाकरण के अभियान में कुछ ढिलाई रही। अब जहां राज्य के चिकित्सा कर्मियों का मात्र 27% ही अभी टीकाकरण करवा पाया हो, वहां आम लोगों में टीकाकरण के प्रति हिचकिचाहट का बहुत आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी कारण अब न केवल कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, बल्कि उससे मौत की संख्या भी अधिक हो रही है। इस समय पंजाब में मृत्यु दर देश में सर्वाधिक है, संक्रमण दर भी अधिक और चिकित्सा का ढांचा लड़खड़ा रहा है। ऐसे हालत में अगर सरकार ने पाबंदियों पर जोर दे दिया तो इसमें दोषी क्या? शीतल विज।